ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी सुधीजन दर्शकों को, श्रावकों को, श्रवण करने वाले मित्रों को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा बहुत विशेष है। यूं तो मैं निरंतर ही कहता हूं कि आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और मेरी प्रत्येक चर्चा महत्वपूर्ण ही होती है मेरी नजर में। सुनने वालों की नजर में होती हो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं और जिस तल से बोल रहा हूं वह शब्द से सभी मित्रों को समझ में आ जाए यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन यह दावा जरूर करता हूं कि जब भी आप मेरी चर्चा को दोबारा सुनेंगे रिपीट करके, आपको अपने पे हंसी आएगी कि मैंने तो यह चर्चा गुरुजी की सुन ली थी और मैं किस प्रकार से सुन रहा था कि असली बात तो छूट ही गई थी। और फिर आप जब दोबारा रिपीट करते हैं आपको पता चलता है कि अरे, इस महत्वपूर्ण सूत्र से तो मैं वंचित रह गया, उसी वीडियो में वह बात छिपी थी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। एक तो मेरी चर्चा लंबी होती है। आज का जो समय है वह 1 मिनट की रील देखने, सुनने और बनाने का समय है। तो जब 1 मिनट की रील का आज समय हो, उस समय मेरे 40-50 मिनट की जो चर्चाएं होती हैं उनको दौड़ दौड़ के मित्र सुनते हैं और वंचित रह जाते हैं। आदरणीय मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे 3 चैनल हैं। एक माँ श्रेष्ठा का चैनल है द डार्क लाइट, जिस पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। एक यह हमारा पुराना चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, और एक हमारा दूसरा चैनल है बाबा जी कहो। बाबा जी कहो चैनल इस कारण से बनाना पड़ा क्योंकि हमारा पहला फर्स्ट जो चैनल था वह यूट्यूब ने किसी कारण से बंद कर दिया। तो किन्हीं मित्रों ने मुझे सलाह दी कि आप एक चैनल पैरेलल चलाएं, कोई चैनल आपका गड़बड़ा जाए तो आप अपने दर्शकों से जुड़े रहेंगे। इस कारण से बाबा जी कहो चैनल एक हमने बनाया और उस पे हम अलग सीरीज चला रहे हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम अलग सीरीज चला रहे हैं। तो चाहे हमारा कोई भी चैनल हो, मेरे द्वारा जो चर्चा की जा रही है आप उतनी सूक्ष्मता से कहीं भी वह चर्चा नहीं पाएंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं आपके समक्ष, मैं आपका दिल बहलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहा हूं। आप इंटरटेनमेंट के लिए दूसरे संसाधन खोजें। यदि आप मेरे वीडियो के माध्यम से सोच रहे हैं कि इंटरटेनमेंट हो जाएगा तो बिल्कुल ही विपरीत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। मैं तो आपके भीतर के उन तारों को झंझोड़ने की, झकझोरने की कोशिश करता हूं ताकि आपके भीतर जो वह सर्वमान्य शक्तियां सुसुप्त अवस्था में पड़ी हैं, जिनके आप मालिक हैं और आपको पता ही नहीं कि आप उनके मालिक हैं, और आप नाना प्रकार के दुख दरिद्रता में अपने जीवन को बिताए जा रहे हैं, जबकि आपके भीतर वह सारी शक्तियां निहित हैं जिनका यदि आपको पता चल जाए, जिसके कि आप मालिक हैं, तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। मैं तो उन आपके भीतर के तारों को झकझोरने का कार्य करता हूं, और यह जो झकझोरने का कार्य है यह बड़ा कड़वा है, यह बड़ा खट्टा है, यह मीठा बिल्कुल भी नहीं। किसी को आप गहरी निद्रा से सोते हुए जगाने की कोशिश करें, वह आदमी दुश्मन जैसा प्रतीत होता है। गहरी निद्रा में थे, अभी और एक करवट लेकर सो जाने का मन था और किसी कमबख्त ने आके हमें जगा दिया। तो मैं तो वह कमबख्त व्यक्ति हूं
जो आपको आपकी गहरी निद्रा से जगाने का कार्य करता हूं, दुश्मन का कार्य करता हूं। इंटरटेनमेंट आपको मेरे से मिल नहीं सकता। मेरे से नाराज होना आपका बिल्कुल जायज है। और अब जब कुछ मित्र कमेंट के माध्यम से, और चूंकि हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में निरंतर हम अपने वीडियो में लगातार दे रहे हैं, तो अब तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मित्र अपनी भड़ास निकालने लगे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक परिवार बन गए हैं, मैं आपके लिए नई नई चीजें लेकर आता हूं, आप उनको सुनते हैं। हम में एक एसोसिएशन बन गया है, हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो स्वाभाविक है आपकी शिकायतें भी मेरे से ही होंगी, और मुझे आपकी शिकायतें स्वीकार है। जितनी शिकायत करनी है करो, मैं वीडियो के माध्यम से सभी शिकायतों का उत्तर दूंगा। आदरणीय मित्रों, जो भी हमारी चर्चाएं हैं, उनको आप आराम से, जब आपको बिल्कुल उचित समय हो, जब आप बिल्कुल फ्री हो, तब आप सुन लिया कीजिए। आपको बड़े हीरे मोती मिलेंगे हमारी चर्चा में। कई बार आप मुझे सुनते हैं और महत्वपूर्ण चीजों को खो देते हैं। ना जाने कैसे सुनते हैं, मुझे कैसे पता चलता है? आपके कमेंट से। आप जो व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करते हैं, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि ओहो, नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा था। मैं एक निवेदन करता हूं कि जिन मित्रों को सच में उन विषयों में रुचि है जो विषय हम उठा रहे हैं, तो एक बार नहीं, कम से कम 3 बार आप एक वीडियो को सुनिए, और 3 बार एक ही दिन में मत सुनिए। आज सुनिए, फिर कल सुनिए, फिर परसों सुनिए। मैं दावा करता हूं कि तीसरे दिन जब आप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण इस चर्चा में बात छिपी थी, जो मैं भूल गया था, जो मुझे विस्मृत हो गई थी, जो स्मरण में ही नहीं आई, और आपको स्वयं पर ही हंसी आएगी। क्योंकि मैं किसी भी विषय को सूक्ष्मता से लाने का प्रयास करता हूं। हाँ, शब्दों की सीमा है, हो सकता है मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो हूं नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप जैसा हूं, तो शब्दों का कुछ हेर फेर हो सकता है। उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा बहुत विशेष है। बहुत विशेष इस कारण से है कि कहीं हम हिप्नोटाइज्ड तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है 99% जो लोग हैं पृथ्वी पे, वह हिप्नोटाइज्ड है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, दरिद्रता है, अच्छे बुरे अनुभव हैं, अच्छे भी, बुरे अधिक, अच्छे कम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हिप्नोटाइज्ड हैं और उस हिप्नोसिसी की अवस्था में हमारे जीवन में दुख है? क्योंकि हिप्नोसिसी की अवस्था में जो हम जी रहे हैं, उस कारण से तो कहीं हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता नहीं आ गई है? कहीं हमने पूरा जीवन, जो भी अभी आयु है हमारी, जब आप मुझे सुन रहे हैं, हिप्नोसिसी में तो नहीं बिता दिया? तो कैसे पता चले कि मैं हिप्नोटाइज्ड तो नहीं हूं, और यदि हूं तो उस हिप्नोटिज्म से कैसे बाहर निकलूं और भविष्य में हिप्नोटाइज ना हो जाऊं, उसका उपाय क्या कर लूं? यही आज का हमारा विषय है। 8 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत है। आदरणीय मित्रों, आप अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट इस चैनल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, एक नाम मात्र का शुल्क अदा करके। जो मित्र सदस्यता ग्रहण कर सकते हो करें,
बाकी अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज बिल्कुल अनिवार्य है, वह है प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपके वीडियो का रीच बढ़ता है। यूट्यूब के अलगारिदम में आपका वीडियो ऊपर रहता है और अधिक से अधिक मित्रों तक आपकी चर्चा पहुंचती है, वरना तो वही की वही चर्चा आपकी दबी रह जाती है। आदरणीय मित्रों, क्या हम हिप्नोटाइज्ड हैं? कैसे पता चले? आज की चर्चा आप अंत तक देखेंगे, सुनेंगे, तभी आपको समझ आएगा। हम हिप्नोटाइज्ड है 99%। इस पे मैंने गहन अनुसंधान किया है, और वह अनुसंधान किन्हीं और पे नहीं किया है, मैंने स्वयं पे किया है। मैं बहुत छोटा था, क्लास 3 का विद्यार्थी था, तो उस समय मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की एक लत लग गई थी। चित्रों के कारण मैं न्यूज़पेपर के प्रति अट्रैक्टिव हुआ, चित्र देखने के लिए। फिर उसके नीचे मैंने उस चित्र से संबंधित जो चीजें होती थी वह पढ़ना भी शुरू किया, और इस प्रकार से न्यूज़पेपर के प्रति मेरा लगाव बढ़ता चला गया। तो अखबार में एक दिन मैंने घटना पढ़ी। घटना थी कि पहले छान छप्पड़ बनते थे, किसी कारीगर ने किसी के यहाँ छप्पड़ को बांधा, और 2 वर्ष के पश्चात वह छप्पड़ खराब हो गया। उस छप्पड़ पे नया फूस रखना था। दोबारा वह कारीगर उस छप्पड़ पे फूस रखने के लिए गया, तो एक स्थान उस छप्पड़ पे वैसा था, जब वह वहां उस पहले से बंधी हुई रस्सी को खोल के और नया फूस रख के बांधने की तैयारी कर रहा था, जब उसने पुरानी रस्सी खोली तो उसको एक बहुत लंबा सांप उसमें बंधा हुआ मिला। जब वह उस छप्पड़ को बांध रहा था, तब किसी फूस में लिपटा हुआ एक सांप भी उस रस्सी के साथ उस छप्पड़ में बंध गया। जब वह कारीगर 2 वर्ष के पश्चात वापस उसी छप्पड़ पे नया फूस रखने के लिए गया और उसने वहां से उस रस्सी को खोला, तो वह सांप की हड्डियों का पिंजरा उसको बंधा हुआ उसमें मिला। एकदम से उसको चक्कर आया और वह नीचे गिर गया। घटना यह घटी कि जब उसने 2 वर्ष छप्पड़ को बांधा था, तब उसको वहां उंगली में चोट लगी थी, घाव हो गया था। उसने सोचा कि किसी तिनके की पत्ती उसको गड़ गई है, उसके कारण उसको घाव हो गया है। अब जब वह दोबारा उस छप्पड़ को वही वह रस्सी खोली और वहां सांप की हड्डियों की श्रृंखला उसको मिली, तब उसको एकदम से पता चला कि ओहो, इसी स्थान पे मुझे उंगली में घाव हुआ था, और वह तिनका नहीं था, वह इस सांप ने मुझे काटा था। और जैसे ही उस बात को उसके अंतर मन ने माना कि सांप ने मुझे काटा था, तैसे ही उसके शरीर में विष फैल गया। वह व्यक्ति लुढ़कते हुए नीचे गिरा। जिनका छप्पड़ वह बांध रहा था, उन्होंने तुरंत आया, पूछा उससे क्या हुआ, बोले कि मुझे सांप ने काट लिया, और वह बताते बताते मर गया। फिर जिनका छप्पड़ था, उन्होंने देखा कि सांप की हड्डियों का पिंजरा वहां ऐसे बंधा हुआ है रस्सी से। तब बात समझ आई कि ओहो, मैं बहुत छोटा था, तब मैंने इस घटना को न्यूज़पेपर में पढ़ा। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं विचार में पड़ गया कि 2 वर्ष के पश्चात कोई कैसे मर सकता है उस सांप के काटने के जहर से, जिसने 2 वर्ष पहले काटा हो, और जिसको काटा उसको पता भी ना हो कि मुझे सांप ने काटा है, और आज 2 वर्ष के पश्चात उसको पता चलता है कि अरे मुझे तो सांप ने काटा था, और वह मर जाता है। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, क्लास 6 का मैं विद्यार्थी था, तो मेरे साथ एक घटना घटी। मैं यमुना नदी नहाने गया, वहां से लौट रहा था, सुस्ताने के लिए एक पत्थर पे बैठा। उस पत्थर के नीचे सांप था, उसको मेरा पैर लगा, और ऐसे जब ऐसे हाथ करके बैठते हैं, उसने मेरी उंगली में काट लिया। ये उंगली आपको यहाँ कटी हुई मिलेगी। मैंने खट से ऊपर हाथ उठाया तो वह मेरे हाथ में लटक गया। ब्लैक कोबरा। एक किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे, उन्होंने दूर से देखा, वह दौड़े हुए आए, उन्होंने उस सांप को मेरी उंगली से छुड़ाया झटका मार के, और ऐसे फेंका। मैं जो यमुना नदी पे गया था, वह चोरी से गया था। मैं घर से तो गया था स्कूल के लिए,
लेकिन मैं स्कूल ना जाके अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी नहाने गया। अब मैंने उन सभी अपने मित्रों से कहा, मेरे घर पे मत बताना कि मुझे सांप ने काट लिया। और मैंने स्वयं भी यह संकल्प लिया कि मैं घर पे नहीं बताऊंगा। मुझे उस सांप के काटने का जरा भी भय नहीं था। मुझे भय यदि था तो वह था अपने पिता से, जो मैं छिप के गया हूं। और मेरे पिता जो अब मुझे सजा देंगे, जब उनको पता चलेगा कि मैं स्कूल नहीं गया, यमुना नदी नहाने गया अपने मित्रों के साथ, तो वह सजा से बचना मेरे लिए अनिवार्य था। सर्प ने जो काटा उसका भय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बस नींद अधिक आए, थोड़ा नशा सा रहे, स्कूल जाऊं तो वहां सो जाऊं, सुबह बिस्तर से स्वयं जग जाता था सवेरे, अब मुझे जगाना पड़े परिवार वालों को। इस प्रकार से 3 दिन 5 दिन बीत गए। तब वह जो व्यक्ति सिंचाई कर रहा था अपने खेत में, जिसने मेरे हाथ में से सांप को छुड़ाया था, मेरे पिताजी से उनकी भेंट हो जाती है। और वह व्यक्ति पूछता है मेरे पिताजी से कि अब आपका बेटा कैसा है। मेरे पिताजी बोले कि ऐसे ही सोया रहता है, अधिक पता नहीं क्या बात है, बच्चा है। बोला हाँ हाँ, हो सकता है अभी भी सांप का जहर उसके शरीर में हो। मेरे पिता बोले कि सांप का जहर, ये आप क्या कह रहे हैं। तो उसने बताया कि बताया नहीं उसने आपको। बोले नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तब मेरे पिताजी बोले कि आगे की बात मैं बाद में सुनूंगा। दौड़े हुए घर आए और मुझे उसके पश्चात सांप के कांटे का जहर मेरे भीतर ना फैले उसके लिए इंजेक्शन लगे। कब लगे? 1 सप्ताह के अंदर में। यह 2 घटना मैंने आपके समक्ष रखी है। यह 2 घटना मुझे सोचने पर विवश कर दी कि वह व्यक्ति क्यों मरा और मेरा कुछ क्यों नहीं बिगड़ा। वह व्यक्ति कैसे मर गया? उसने सुन रखा था कि सांप यदि काट लेगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। वह उस बात से हिप्नोटाइज था। इसको कहते हैं ऑटो हिप्नोटिज्म, आत्म सम्मोहन। हम एक धारणा बना लेते हैं और उस धारणा को बना के स्वयं ही उस धारणा से स्वयं को बांध लेते हैं। उसको कहते हैं ऑटो हिप्नोटिज्म। किसी और ने भी हिप्नोटाइज हमें नहीं किया है, हम स्वयं ही एक धारणा बनाए हैं और उस धारणा को बना के उसके प्रति हिप्नोटाइज्ड हो गए, आत्म सम्मोहित हो गए। उस आत्म सम्मोहन के कारण उस कारीगर की मृत्यु हुई। उसने एक धारणा अपने भीतर स्थापित कर रखी थी कि सांप यदि काट लेता है तो मरना सुनिश्चित है। अब जब सांप ने उसको काटा था तब तो उसको पता नहीं चला कि मुझे सांप ने काटा है, इसलिए वह मरा भी नहीं। क्योंकि उसके जेहन में एक क्षण के लिए यह बात आई ही नहीं। उसको लगा कि फूस पत्तियों का कार्य कर रहा हूं तो कोई फूस पत्ती गड़ गई। उसने उसको खून निकला, उसको दबाया, पोछा और काम में लग गया। 2 वर्ष के पश्चात उसको पता चलता है कि अरे ये तो सांप मैंने बांध दिया है और इसी ने उस समय मुझे काटा था। अब वह धारणा काम कर गई। वह जो एक धारणा अपने भीतर स्थापित कर रखी थी, वह धारणा प्रबल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, घबराहट में मृत्यु हो गई। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में हम जिन जिन चीजों से कठिनाइयों में हैं, आप सूक्ष्मता में पाएंगे कि वह चीजें आपकी कठिनाई का कारण नहीं है। आपकी धारणा उन चीजों के प्रति जो है, उसके कारण आप अपने जीवन में दुखी हैं। आदरणीय मित्रों, आप अपने जीवन में किसी ना किसी से प्रभावित रहते हैं और फिर उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप उस व्यक्ति से हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और आप ही कोशिश करते हो वैसा नहीं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके पालनहार हैं, जिनके कारण आप बड़े हो रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह भी आपको विवश करते हैं कि आप किसी का अनुसरण करें। अनुसरण करना बुरी बात नहीं है,
अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी अपनी शैली है, मेरा अपना तरीका है बात करने का। यह अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और मेरी अपनी कुछ धारणाएं हैं, मेरा कुछ अपना निजी ज्ञान है, वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति ना कभी इस जगत में पहले हुआ है, ना मेरे अतिरिक्त अभी कोई दूसरा है, और ना कभी भी इस जगत में मेरे जैसा व्यक्ति होने वाला है। यह प्रकृति दोहरती नहीं है। आप प्रत्येक क्षेत्र में मेरे से अति विशिष्ट हो सकते हैं, मेरे जैसे नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, हम दूसरे के जैसा होने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो अभी आपको समझा रहा हूं, इसको समझें और उस समझ के साथ अपने जीवन को जिए। तो जब उस समझ के साथ आप अपने जीवन को जिएंगे, तो आप जिएंगे, और आपका जो चरित्र है, उसी का निर्माण होएगा। आप मेरे जैसे नहीं होंगे। कोई क्रिकेटर है, उसका अपना बेटा पोता भी उसके जैसा क्रिकेटर नहीं बन सकता है। उसका स्वयं का बेटा भी, वह उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है या कम श्रेष्ठ हो सकता है, उसके जैसा नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने बच्चों को बैठ थमा देते हैं कि सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना है, जो कि कभी संभव नहीं है। जब से हम होश में हैं, तब से, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक, आप देखें, जिसको आप किसी से प्रभावित होना कह रहे हैं, वह प्रभावित होना नहीं है, वह हिप्नोटाइज्ड हो जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से प्रभावित ना हो, लेकिन आप जिसको प्रभावित होना समझ रहे हैं, वह प्रभावित होना नहीं है, वह आपका उस व्यक्ति से हिप्नोटाइज्ड हो जाना है। प्रभावित होना तो बड़ी दूसरी चीज है। प्रभावित होना तो वैसा ही है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात अच्छी लगी, अपने भीतर आप अपने अंतःकरण में आप झांके और देखे कि हाँ, जो गुरुजी कह रहे हैं सच में वैसा ही तो हम करते हैं, और आप उससे मुक्त हो जाए और बात खत्म हो जाए। ये हुआ प्रभावित होना। फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसी संबंध में मेरे से भी अच्छी बात कह रहा हो, उसको भी सुने, अपने भीतर देखें, अपने अंतःकरण में, और देखें कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, वैसे तो मैं, वैसी कमियां तो मेरे भीतर हैं, उन कमियों से मुक्त हो, आगे बढ़े। किसी की बात का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और मैंने अपने भीतर झांका और अपनी उस कमी को दूर कर लिया और बात खत्म हो गई। जिसके प्रति प्रभावित हुआ था उसको नमन किया, धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। जब आप कहते हैं कि हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं वही शब्द से सत्य है, केवल हमारे गुरुजी जो बोल रहे हैं वही शब्द से सत्य है, यह है गुरुजी से हिप्नोटाइज्ड हो जाना? नहीं। आपको जो सत्य है, आपको तो सार निकाल लेना है प्रत्येक चीज में से और आगे बढ़ना है। आप जब किसी नाव से नदी को पार करते हैं, या किसी ट्रेन से आप यात्रा करते हैं, या प्लेन से यात्रा करते हैं, तो जब आप अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं, आप उस वाहन को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, बात खत्म हो जाती है। आप उस वाहन को पकड़ के तो खड़े नहीं हो जाएंगे कि भाई मैं ट्रेन को अब छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि यही ट्रेन तो मुझे दिल्ली से कलकत्ता लेके आई है, अब इसको मैं कैसे छोड़ दूं? तो फिर आप कलकत्ता क्यों आए हैं उसका भी मूल्य समाप्त हो जाएगा। आप ट्रेन को पकड़ के खड़े रहें स्टेशन पे, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रभावित होना और हिप्नोटाइज्ड होना, ये दोनों दो बातें हैं। आदरणीय मित्रों, आप अपने जीवन में देखें कि कितनी बातों से आप हिप्नोटाइज्ड हैं। आपके जीवन में
आप नाना प्रकार के दुख कष्ट उठा रहे हैं कि, और कोई कोई व्यक्ति तो बहुत अति में पहुंच जाता है। वह तो जिससे हिप्नोटाइज्ड हो गया है उसके प्रति कोई बात सुनना भी नहीं चाहेगा किसी से, हत्या तक व्यक्ति कर देता है किसी की। और यह टोटल आपका ऑटो हिप्नोटिज्म है, यह किसी ने आपको हिप्नोटाइज नहीं किया, आप स्वयं से आत्म सम्मोहित हो गए। इस आत्म सम्मोहन से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि दूसरा जब आपको हिप्नोटाइज्ड करेगा उसके लिए तो जब तक आप उसके समक्ष नहीं बैठेंगे, उसकी आंखों में अपनी आंखें नहीं डालेंगे, तब तक वह आपको हिप्नोटाइज्ड नहीं कर पाएगा। अभी तो आप ऑटो हिप्नोटाइज्ड हो रखे हैं, किसी ने आपको किया नहीं। आदरणीय मित्रों, इस हिप्नोसिस से हम कैसे बाहर आए, अब हम इस विषय की अति सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे। आदरणीय मित्रों, इस भौतिक शरीर में 5 कोष हैं। यह अन्नमय कोष जो भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा से निर्मित है। फिर प्राणमय कोष जो 10 प्राण वायु हम श्वास के माध्यम से भीतर निरंतर ग्रहण करते हैं, उससे फिर एक शरीर हमारे भीतर निर्मित होता है। उसके बाद मनोमय कोष जो विचार के तल पे एक शरीर निर्मित होता है। फिर विज्ञानमय कोष और फिर आनंदमय कोष। विज्ञानमय कोष जब हम अपने मन की सूक्ष्म अवस्थाओं में प्रवेश कर जाते हैं। मनोमय कोष में अपने मन को समझते हुए अपने मन की सूक्ष्म अवस्था में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, तब हम विज्ञान में कोष में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की ध्यान और साधना के माध्यम से जो सूक्ष्म अनुभव हम करते हैं, जो कि हमारे मन के ही अनुभव है, वह हमारा तल है विज्ञानमय कोष का। फिर 5वां कोष है आनंदमय कोष। यह आनंदमय कोष क्या है? मन जो है वह इतना सूक्ष्म हो गया है कि ऊर्जा तो बची, कोई विचार नहीं बचा। ऊर्जा इतनी सूक्ष्म हो गई है, ऊर्जा का वह सूक्ष्म रूप जहां अब कोई विचार नहीं है, जहां आगे अब ना कोई जाने की इच्छा है, ना पीछे लौटने की इच्छा है, ना अच्छे का अनुभव है, ना बुरे का अनुभव है, जहां ना कोई नेगेटिविटी है, ना कोई पॉजिटिविटी है, जहां ना दुख है ना सुख है। ऊर्जा का, आपके मन का एक इतना सूक्ष्म तल, उसमें आप प्रवेश कर गए जहां कुछ भी यह कहने को नहीं है। जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, अपनी आदत से हम चीजों को तोड़ते हैं ना, कुछ भी मैं आपको कहूं, तुरंत आप उसके 2 अर्थ लगा लेंगे, एक अच्छा एक बुरा, एक मीठा एक खट्टा, एक कड़वा एक चरपरा। आप तुरंत 2 अर्थ लगा लेंगे। जहां कोई अर्थ ना लगाया जा सकता हो, आपके मन का सूक्ष्म वह तल, जहां यह कहने वाला ही ना बचा, अच्छा है कि बुरा है, उतनी सूक्ष्म अवस्था में मन की उतर जाना, आनंदमय कोष में उतर जाना है। अब जो हमारा मन है, इसके भी 3 तल है। जागा हुआ मन, सोया हुआ मन
और जागा जागा सा, सोया सोया सा मन, चेतन मन, अवचेतन मन और अर्ध चेतन मन। तो जो भी आत्म सम्मोहन है किन्हीं भी चीजों के प्रति, किन्हीं भी विचारों के प्रति, वह आपके अर्ध चेतन मन में है। चेतन मन जब मैं अभी जागा हुआ हूं, अर्ध चेतन मन जब मैं थोड़ा सा जागा हुआ हूं, थोड़ा सा सोया हुआ हूं, और अवचेतन मन, मन की वह अवस्था जो आनंद में कोष की अवस्था है, जो कि मैंने अभी कहा कि मन का वह अति सूक्ष्म तल, जहां अच्छे और बुरे का निर्णय करने वाला कोई नहीं बचा, वह है आपका अवचेतन मन। मेरे परम आदरणीय मित्रों, आप अपने भीतर उस ऑटो हिप्नोटिज्म को समझने की कोशिश करें। आपने स्वयं को कहां कहां किन किन चीजों से एसोसिएट कर रखा है। नाहक आपके मन में एक भाव उठा, अरे कहीं मैं दुखी तो नहीं हो जाऊंगा, और वह आपके अर्ध चेतन मन में भीतर बैठ गया। चेतन मन तो उसको बैठने नहीं देगा। चेतन मन तो कहेगा कि भाई मरने जैसी कोई बात ही नहीं है, दुखी होने जैसी कोई बात ही नहीं है। जब आप आधे जगे और आधे सोए हुए होते हैं, आत्म सम्मोहन से भर जाते हैं। कई मित्र यहां सोच सकते हैं कि यह अर्ध चेतन मन यानी कि आधा सोया और आधा जगा, तो हम तो जब निद्रा से जग जाते हैं, सुबह तो जग जाते हैं, यानी कि चेतन मन की अवस्था में होते हैं ना। 99.9% जो हम हैं, हम सब, आप में, हम सब, हम अधिकतर अर्ध चेतन मन में ही जीते हैं, न चेतन मन में जीते हैं। और अवचेतन मन में तो सवाल ही कहां है, क्योंकि अर्ध चेतन मन से तो आप पहले चेतन मन में आएंगे, तब अवचेतन मन में ही में आपका प्रवेश हो सकता है। हम जिसको जागरण कह रहे हैं, यह भी हमारी बेहोशी ही है। जिसको हम नींद से जब जगते हैं और पूरा दिन जो हम अपने क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, उसको जो हम जागरण कहते हैं, वह जागरण नहीं है, वह हमारी अर्ध चेतन अवस्था है, सोई सोई अवस्था है। आप चौराहे पे खड़े हो जाएं और लोगों को देखें, क्योंकि स्वयं की तरफ तो ध्यान कम जाता है, दूसरों की तरफ ध्यान अधिक जाता है। आप देखें चौराहे पे खड़े होके, कोई उंगली पे हिसाब लगाते हुए चल रहा है, पीछे से गाड़ी पौ 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 उसके कान में आके कर रही है, उसको नहीं सुनना है, फिर अचानक सुनता है ऐसे, जबकि वह बहरा नहीं है, सोया सोया चल रहा है। आप कितना भी हॉर्न बजाते जाएं, वह ना जाने कौन से ख्याल में खोया हुआ है और रास्ते पे चल भी रहा है। आपने शराबी को देखा, शराबी शराब खाने में शराब पी लेता है, और जब वह शराब पी लेता है, उसके पश्चात उसको अपने घर आना होता है। अब शराबी के साथ एक बहुत ही खतरनाक घटना घट जाती है। जब शराबी नशे में होता है, तब उसका मन तो उसके घर पहुंच चुका होता है। उसको लगता है, अरे बहुत समय हो गया और मैंने शराब भी पी ली, घर पहुंचना था, पत्नी बच्चे सब, माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, और मैं तो काफी समय यहां बिता दिया, ऊपर से नशा भी कर लिया। उसको अपने घर की याद आती है। अब जैसे ही उसको घर की याद आती है, घबराता है भीतर कि पत्नी चिमटा लेके खड़ी ही होगी। अब उसका मन तो उसके घर पहुंच गया, शरीर अभी मैं खाने में ही है, शराब खाने में है। अब चूंकि मन और शरीर दोनों जुदा हो गए, इसलिए अब वह गिरता पड़ता घर पहुंचता है। कहने का अभिप्राय यह है कि होश खो दिया, होश उसका पूरा उसके घर पे टिका है, शरीर उसका यहां है। अब शरीर गिरता पड़ता जा रहा है,
घर तक। यदि मन भी यही हो तो फिर कितना भी वह नशे में हो, गिरेगा नहीं। वह गिरता ही इस कारण से है, नाली में, कूड़ेदान में, कि उसका मन घर पहुंच गया और शरीर अब पहुंचेगा, तो शरीर और मन के बीच में अंतराल आ गया। वैसी ही अवस्था हम जिसको जागरण कहते हैं लगभग हमारी है। हम अर्ध चेतन अवस्था में ही रहते हैं। पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, सुन ही नहीं रहा, फिर एकदम से ऐसे चौंक के उठ, और फिर गाड़ी वाले को गाली देता है कि मारेगा क्या, दिखता नहीं है क्या। गाली देगा गाड़ी वाले को, उसी को अंधा भी बताएगा, जबकि वह बहरा खुद हो रखा है अभी। यह है हमारी अर्ध चेतन अवस्था, जिसको हम जागरण कहते हैं। जो उंगली पे हिसाब लगाते हुए व्यक्ति जा रहा है, उसको गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं सुना? क्योंकि वह हिप्नोटाइज हो रखा है। वहां अभी कोई विचार उसके भीतर उसको कौंधे हुआ है, जिसका वह हिसाब लगाता जा रहा है। कोई गणित की गुत्थी है, कोई लेनी देनी किसी से किया है और वह भूल रहा है, उसको याद करते जा रहा है, जोड़ता हुआ जा रहा है, कितने दिए थे, कितने लिए थे। आदरणीय मित्रों, हम नाहक ही अपने भीतर एक विचार निर्मित कर लेते हैं, इस डॉक्टर से मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, पेट में दर्द हो गया, अरे कहीं मुझे भी कैंसर तो नहीं हो गया, माथे में दर्द हो गया, अरे कहीं मेरा ब्रेन हेमरेज तो नहीं कर जाएगा। और जो भी आप गहरे में, अकेले में, शांत अवस्था में जब आप होते हैं, बैठे बैठे विचार करते हैं, वह आप विचार नहीं करते हैं, वह आप ऑटो हिप्नोटिज्म से भर रहे हैं स्वयं को, और फिर वही वही आपके साथ होना है। मैं क्षमा के साथ आप सभी मित्रों से पूछता हूं, आप 24 घंटे में पॉजिटिव कितने टाइम सोचते हैं जब आप अकेले होते हैं? नेगेटिव अधिक सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का गलत करने का सोचते हैं। आप बैठे बैठे यह सोचते रहते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो अगला क्या सोचेगा, बिना बुलाए उसके घर जाऊंगा तो वह क्या सोचेगा, वह निमंत्रण दे तो ही जाना उचित है। जाने का आपका मन है, लेकिन निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे यदि जाने का मन हो गया तो निमंत्रण की प्रतीक्षा छोड़ो, और वह क्या कहेगा वह भी छोड़ो। मन हो गया है तो जाके आ जाओ। यह सब विचार नेगेटिव हमारे भीतर चलते रहते हैं, और इन नेगेटिव विचारों के कारण कोई दूसरा क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, उसका उतना फिर मूल्य नहीं है, जितना हमने जो एक धारणा निर्मित कर ली है कि वह क्या सोचेगा। और वह क्या सोचेगा यह भी हम ही सोच रहे होते हैं कि अरे हो सकता है यह सोच रहा हो मेरे विषय में। वह भी गुत्थी हम बैठे बैठे सुलझाते रहते हैं। पता नहीं वह व्यक्ति आपको याद भी रखे हुए है कि नहीं। नाना प्रकार की कथा गढ़ के अपने भीतर, और उन कथाओं से हिप्नोटाइज्ड हो जा रहे हैं। यही है आपके दुखों का कारण। आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने जीवन में कितनी इस प्रकार की वृत्तियों को विचार के माध्यम से अपने भीतर इकट्ठा कर लिए हैं, और उनसे एसोसिएशन आपका हो गया है, आत्म सम्मोहित आप उनसे हो गए हैं। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। आपके विषय में किसी की कोई हैसियत नहीं है कि वह कुछ भी सोचे। आपके विषय में कोई भी व्यक्ति वही सोचता है जो आप दूसरे को विवश करते हैं अपने लिए सोचने पर। यह अटल सत्य है, और यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। और आपके विषय में कोई बुरा ना सोचे, यह निहायत ही आपकी जिम्मेवारी है। 100 में 99 मौकों पर आप जो एक धारणा अपने भीतर बना लेते हैं किसी के भी प्रति, वही वह व्यक्ति आपके विषय में सोचना शुरू कर देता है। आपने किसी व्यक्ति को जाने अनजाने आपके विषय में अच्छा या बुरा सोचने पर विवश किया। वैसे ही जब आप एक नई दुकान खोलते हैं, पहले ही आप सोचते हैं कि मैंने 50,000 का कर्ज भी ले लिया, दुकान खोली है, चलेगी कि नहीं चलेगी, बगल वाला पड़ोसी मक्खी मारता रहता है, उसकी तो नहीं चल रही है, कहीं मेरी भी नहीं चली, तब फिर मैं यह कर्ज कहां से चुकाऊंगा।
कैसे होगा? आप नाना प्रकार के विचार से पहले ही बने रहते हैं। अब यदि वह विचार आपको गहरे में एकांत में बैठ के आपने इस प्रकार का विचार कर लिया, आप उस विचार से एसोसिएट हो गए। अब वह विचार आपको सुबह, दोपहर, रात्रि उठेगा भीतर। इसका मतलब आप उस विचार से हिप्नोटाइज्ड हो गए। अब आपकी दुकान को कोई नहीं बचा सकता। अब आपकी भी दुकान उजड़ेगी ही। क्यों? क्योंकि आप उजाड़ना चाहते हैं। आप नेगेटिव अपनी दुकान के प्रति विचार स्वयं से पैदा करके और स्वयं में ही स्थापित कर लिए हैं। आत्म सम्मोहित हो गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए। दूसरा कोई करता तो एक बात भी थी, उससे बचने का कुछ उपाय भी था। आप स्वयं ही एक निरर्थक विचार पैदा करते हैं और फिर उस विचार को निरंतर दोहराते हैं और उसको अपनी अर्ध चेतन मन में बैठा लेते हैं और वह धीरे धीरे आपके अर्ध चेतन मन से अवचेतन मन में उतर जाता है। इस ऑटो हिप्नोटिज्म से बाहर कैसे निकलें और ऑटो हिप्नोटाइज ना हो, उसका क्या उपाय है? कि मनुष्य के शरीर का और आत्मा का क्रमिक विकास निरंतर चलता रहता है। प्रोटोजोआ से हम शुरू होते हैं, एक इंद्रिय जीव से, और बहु इंद्रिय जीव तक हमारा उत्थान होता है और उसके उपरांत वही प्राणी इस मनुष्य शरीर को उपलब्ध होकर इस मनुष्य शरीर के भीतर ही उन संभावनाओं को भी उपलब्ध हो जाता है जो इस सृष्टि के क्रम को शक्ति चलाती है। इस प्रकार से हमारा भौतिक और चेतना का कार्मिक विकास होता है। भौतिक यानी कि यह जो हमारा मनोमय शरीर है, यह एक इंद्रिय जीव प्रोटोजोआ से डेवलप होते होते, विकास करते करते मनुष्य के शरीर तक अपना विकास कर लेता है। आदरणीय मित्रों, हमें इस भौतिक शरीर से कुछ थोड़ा गहरे जाना है, प्राणमय कोश में। आपका प्राण, आपकी चेतना, और जिसको आप परमात्मा कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, इन तीनों में गहरा गठजोड़ है। पीछे हमने इस चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है प्राण ऊर्जा के संबंध में। आप जो श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, उस प्राण तत्व से एक शरीर आपके भीतर निर्मित होता है। वह कैसे होता है? 72,000 सूक्ष्म प्राणवाहिनी नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हैं, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें भूमि में फैली होती हैं। जब आप किसी छोटे मोटे अपने गमले के पौधे को भी उखाड़ते हैं तो आप देखते हैं कि सहस्त्रों सूक्ष्म जड़ें उस गमले की मिट्टी में फैली हुई थी। वैसे ही 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हमारे इस शरीर में अंकुर की तरह फैली हुई है और वह हमारे समस्त शरीर में फैली हुई है। तो जब वह हमारे समस्त शरीर में फैली हुई है तो उन्होंने एक आकार हमारे शरीर का ले रखा है भीतर। अब उन 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में जो हम श्वास लेते हैं, उसके साथ जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, शुभ्र कलर का सूक्ष्म प्रकाश हमारी श्वासों के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है, जो हमें दिखता नहीं, और शुभ्र प्रकाश का एक नया शरीर हमारे भीतर निर्मित हो जाता है। जब आप अवलोकन करते हैं तब आप एक तीसरे तल में प्रवेश कर जाते हैं, वह है आपका मनोमय कोश, जहां आपके भीतर निरंतर नाना प्रकार की ध्वनियां उठती हैं। आप उसको विचार कह सकते हैं।
आदरणीय मित्रों, मेरा जो अनुभव है वह यह है कि विचार भी प्रकाश तरंग रूप में ही हमारे भीतर उठते हैं। एक एक विचार इस आपके प्राणिक शरीर में व्याप्त होता चला जाता है, स्टोर होता चला जाता है। अब विचार क्या है? तरंग है, प्रकाश तरंगे हैं। संकल्प क्या है? वह भी तरंग है। आपके भीतर जितने भी प्रकार के विचार संग्रहित हैं वह सब प्रकाश तरंग रूप में है। जब आप किसी एक विषय पर संकल्प लेते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं यह करूंगा, आपको पता है कि वह संकल्प आपका कहां उठता है और कहां संग्रहित होता है? आपके पूरे शरीर के रोए रोए में, यानी कि वह जो 72,000 नाड़ियां प्रकाश से परिपूरित है। क्योंकि जो संकल्प आपके भीतर उठेगा वह संकल्प भी एक विचार है, और वह विचार भी प्रकाश तरंग के रूप में ही उठेगा। और प्रकाश तरंग कहां जाके स्टोर हो जाएंगी? आपकी 72,000 नाड़ियों में, जो प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश से वह भरी है, उन्हीं में जाके वह भी अपने आप को विलीन कर लेती है। इस प्रकार से आपके पूरे शरीर में आपका अच्छा या बुरा विचार व्याप्त रहता है। आपके सारे संकल्प जो टूट गए हैं वह भी, जो नहीं टूटे आपने पूरे कर लिए वह भी, जितने भी विचारों से आप प्रभावित हुए हैं वह भी, जिसको मैं ऑटो हिप्नोटिज्म कह रहा हूं, या किसी के द्वारा आपको हिप्नोटाइज कर लिया गया है वह भी, सब प्रकाश तरंग के रूप में आपके भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में ऑब्जर्व है, प्रकाश तरंग के रूप में। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जगिए, अपने नित्य कर्म को निपटाइए। साधना का जो आपका कक्ष है, अपने कक्ष में आसन पर शांति से बैठ जाइए। यदि कोई मित्र बैठ ना सकते हो तो वह लेट भी जा सकते हैं। यदि लेटे तो अपने बाजू में ऐसे हथेली ऊपर की ओर करके ऐसे ऐसे फैला लें हाथ बगल में, और सीधे लेट जाएं। अपनी नाभि पे अपने बाएं हाथ को रखें, उसके ऊपर दाएं हाथ को रखें, ऐसे नाभि में। जहां नाभि में आपने अपने बाएं हाथ को रखा है वहां अपना पूरा होश लेके जाएं। आप जो श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से शुभ्र प्रकाश भीतर प्रवेश करता है, तो श्वास तो आपके फेफड़े से वापस लौट जाती हैं। वह शुभ्र प्रकाश तरंगे आपकी नाभि तक पहुंचती है, और फिर आपकी नाभि के पास से आपकी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में आपका प्राण तत्व, जिसको मैं शुभ्र प्रकाश कह रहा हूं, प्रविष्ट होता है। अपनी नाभि पे अपने पूरे ध्यान को लेकर जाइए। एक एक श्वास के प्रति सजग होइए और भाव कीजिए कि आपकी श्वास आपकी नाभि तक जा रही है। 8 से 10 श्वास अपनी नाभि तक इस भाव के साथ लीजिए, और भाव कीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी नाभि तक श्वास जा रही है। यह पहला चरण है। अब दूसरे चरण में प्रवेश करना है। देखें, एक एक श्वास के साथ श्वेत प्रकाश भीतर आ रहा है। कभी आपने जलते हुए कोयले को देखा? जलते हुए कोयले को आप ऐसे किसी डंडे से या किसी चीज से ऐसे पटकिए, या चिमटे से उठा के उसको नीचे गिरा दीजिए, तो उसमें से छोटे छोटे कण छिटकेंगे चमकते हुए। बहुत छोटे क्षण के लिए वह छिटकेंगे और चमकेंगे। बहुत छोटे छोटे कण, हजारों कण उसके अंदर से निकलेंगे अग्नि के, और वह बुझ जाएंगे। कोयला अभी भी जलता रहेगा, लेकिन उस कोयले को पटकने से उसके अंदर से बहुत सूक्ष्म तरंगे बिखरेंगी चारों तरफ,
कभी कभी आपकी आंखों के सामने सितारे से टूटने लग जाते हैं। कहते हैं कि आंखों के सामने तारे टूट रहे हैं किसी अवस्था में। तो देखें कि आप जो श्वास ले रहे हैं, आपकी श्वास के साथ उस प्रकार की सूक्ष्म, शुभ्र, सफेद, श्वेत तरंगे, जैसे कोयले से चिपकी हुई अग्नि होती है, वैसे भरी हुई आ रही है और आपकी नाभि तक वह आ रही हैं। आपकी नाभि ऐसे फैल रही है। नाभि आपकी फैल रही है। 5 मिनट यह भाव करें, आपकी नाभि शुभ्र श्वेत कणों से, प्रकाश की किरणों से, जो आपकी श्वास के माध्यम से भीतर आ रही है, आपकी नाभि उनसे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। यह दूसरा चरण हो गया। 10 मिनट, 5-5 मिनट के यह 2 चरण हो गए। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तीसरा चरण है कि अब हमारी नाभि पूरी फैल गई है और नाभि से वह श्वेत प्रकाश तरंगे हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर गई हैं। श्वेत प्रकाश तरंगों का पूरा शरीर हमारा सेफ ले लिया है। आपके पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां शरीर के आकार में ही फैली है। प्रकाश, श्वेत प्रकाश तरंगे आपकी 72,000 नाड़ियों में पूरे शरीर में स्पीड से फैल रही हैं और जैसे जैसे फैल रही हैं, तैसे तैसे पूर्व के जितने भी विचार मेरे भीतर स्टोर हैं, वह सब शरीर से बाहर जा रहे हैं और अभी श्वेत प्रकाश तरंगे जो मैं देख पा रहा हूं कि मेरी श्वासों के माध्यम से भीतर आ रही है, उनसे मेरा शरीर भरता जा रहा है और पहले से जो भी एक छाया भीतर थी, वह छाया छटती जा रही है, अंधकार छटता जा रहा है। सभी विचारों को बाहर शरीर से आउट कर दिया है और शुभ्र प्रकाश श्वेत तरंगे मेरे पूरे शरीर में फैल गई हैं और अब मेरा शरीर चंद्रमा की चांदनी की तरह श्वेत परम प्रकाश का रूप ले लिया है। अब चौथे चरण में हम प्रवेश करते हैं। संकल्प लें किसी भी एक विचार का। मेरे भीतर शुभ भावनाओं का प्रकटीकरण हो रहा है। मैं संकल्प लेता हूं कि अब से पहले जितनी भी मेरे भीतर किसी भी प्रकार की मान्यता थी, धारणा थी, मैंने नाना प्रकार की धारणाएं उत्पन्न कर रही थी, भय उत्पन्न कर रखा था, डर उत्पन्न कर रखा था। सारा भय, सारा डर, सारा विद्वेष, सारी कलुषता सब छट गई है और मैं बिल्कुल उज्जवल परम प्रकाश से परिपूरित हूं। सारी कलुषता छट गई, सारी मान्यता समाप्त हो गई। कुछ भी पुराना विचारा हुआ मेरे भीतर अब नहीं बचा, कोई भय नहीं बचा। मैं बिल्कुल निर्भय को उपलब्ध हो गया हूं। किसी भी प्रकार का, किसी भी बात को लेके मेरे भीतर भय नहीं है, ना अच्छे का ना बुरे का। कोई मेरे विषय में क्या सोचता था, उसको लेके जो मैं भयभीत था, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुझे कोई बीमारी तो गंभीर नहीं हो गई है। सब बीमारियों को, सारे भय को, सभी विजातीय द्रव्यों को मैंने अपने भीतर से बाहर कर दिया है। अब मेरे भीतर कोई एक छोटा काला धब्बा भी अब भीतर नहीं बचा। सब कुछ शुभ्र हो गया है। अब अगले चरण में प्रवेश करें। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मुझे कोई भयभीत नहीं करेगा, कोई विचार मुझे भयभीत नहीं करेगा। आज से मैं शुभ्र कार्य करूंगा, शुभ्र सोचूंगा, शुभ्र विचारूंगा और शुभ्र ही करूंगा, शुभ्र ही जीऊंगा। किसी का कोई प्रभाव अब मेरे भीतर नहीं है। श्वेत प्रकाश हो गया हूं और मैं संकल्प लेता हूं
कि आज से सब कुछ मेरे जीवन में शुभ घटेगा, मैं शुभ ही करूंगा, शुभ ही सुनूंगा, शुभ ही जीऊंगा, कोई कलुषताप मेरे जीवन में नहीं है, कोई दुख मेरे जीवन में नहीं है, और आज से मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा। मेरे जीवन में सब शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। यह जो मेरा प्राणिक शरीर है, यह जो मेरे भीतर श्वेत चंद्रमा खिला है, इस श्वेत चंद्रमा को कभी भी मैं कलुषित नहीं होने दूंगा। इस अपने श्वेत प्रकाश में कभी भी मैं एक डोट भी ब्लैकनेस की आने नहीं दूंगा। इस भाव से 5 मिनट बैठें। 5-5 मिनट के 5 चरण हो गए। 5वें चरण में आपने जो भी आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, जैसे भी आप अपने जीवन में की कल्पना करते हैं, जो भी आप अपने जीवन की धारणा पैदा करते हैं, अभी भी आपको एक हिप्नोटिज्म से ही भरना है। आज भी आप एक संकल्पना ही करेंगे, आज भी आप ऑटो हिप्नोटिज्म से ही भरेंगे, लेकिन शुभ्रता में भरेंगे। संकल्प भी क्या है? आपका ऑटो हिप्नोटाइज्ड हो जाना। मैंने एक संकल्प ले लिया, एक धारणा बना ली, लेकिन अच्छी धारणा बनाई। अब उस धारणा के साथ ही मुझे जीना है और वह धारणा ही मुझे पार उतारेगी। यदि यह चरण इस प्रकार से आपको सद जाते हैं, जो भी आप संकल्प लेंगे फिर होगा आपके साथ वही। सोच विचार के संकल्प लें। जो भी धारणा पैदा करेंगे, इस धारणा को फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता। 4-5 लंबी गहरी श्वास लें। अपनी आंखों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखें। हथेलियों के नीचे अपनी आंखों को भीतर धीरे से खोलें। 10-20 सेकंड आप अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खुला रहने दें। एकदम से बाहर के प्रकाश में आंखों को ना खोलें, धीरे से अपनी आंखों को खोलें और अपने चारों तरफ देखें। आप कौन है? अभी आप कहां थे? देखें कि आप किस साम्राज्य के मालिक हैं। भीतर आपके कितना बड़ा साम्राज्य था आपका, कौन सी दुनिया में थे और अब कहां? आपके भीतर आप कितना बड़ा साम्राज्य के मालिक हैं और कितनी शक्ति आपके भीतर समाई है, कितना परम प्रकाश आपके भीतर है जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से आपके भीतर उपज रहा है। और उस प्रकाश में आप जो भी संकल्प लेते हैं, वही संकल्प आपके पूरे होने लगते हैं। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन होता है वहां। आज्ञा तो छोड़े, आप विचार भर वहां कुछ करते हैं तो उसकी पूर्ति बाहर होने लगती है। आप इतने शक्तिशाली हैं भीतर। यदि किसी से प्रभावित होना है तो अपने भीतर अपने अंतःकरण से प्रभावित होना है। इस विधि को आप निरंतर दोहराएं। जब भी जहां भी समय मिले अपने भीतर उतर जाएं, अपने उस परम प्रकाश में खो जाएं और जो भी अपने जीवन में आप अच्छा चाहते हैं उसका भीतर संकल्प लें और फिर उस कार्य में लग जाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।